सुना है लोकतंत्र बचाने हाथ वाले फिर से खड़े हो रहे हैं। जरा गौर फरमाइए, बात कुछ और है जनाब। अरे भैया, प्रियंका के बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। तंत्र के मंदिर में बैठ के अश्लील हरकतें करता हो, आंख मारने की गुस्ताखी कर रहा हो, फ्लाइंग किस करता हो, अश्लील इशारे करता हो, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? जब देश की जनता जूते निकाल के मारेगी, बहुत समझदार है यार। विपक्ष का काम जो सरकार काम करती है उसको आलोचना करना। कांग्रेस कहती है रोजगार दिया, क्या इन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी को IPS IAS क्यों नहीं बनाया इन्होंने? लाल किले से झंडा फहराया जाता है तो देश के गद्दार वहाँ से गुम हो जाते हैं, पहुँचते ही नहीं। एक चपरासी बनने के लिए पहले 8वीं पास था, MTSC की जरूरत है। ये तो ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेकर आए हुए हैं, मेरियन जीसी से पढ़े हुए हैं। ये क्यों नहीं IAS IPS बन गए? ये गद्दार पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये हर योजना में अपना नाम बदल के बहरूपिया पार्टी है। पब्लिक इनके चक्कर में नहीं आई। इस टाइम में सारे के सारे IPS थे, कलेक्टर थे, इंजीनियर थे, भाई के घर में डॉक्टर थे, और आज वे सारों की नौकरी चली गई। 3.5 करोड़ घर बटे। बताइए कौन सा राम को नहीं मिला, कौन सा रहीम को नहीं मिला? बगल में चीन आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। हम उस समय क्या कर रहे थे? घंटा चल रहे थे। आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। राजतंत्र के सजादे से लोकतंत्र हार गया। वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है। पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। ये है विपक्ष। मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है, कांग्रेस के जमाने में तरक्की हुई, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बगल में चीन आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। हम उस समय क्या कर रहे थे? घंटा चल रहे थे। कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? कैसे हो गया? नहीं, कैसे हो गया? हम क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? दोस्ती निभा रहे थे, झूला झूला रहे थे, और क्या कर रहे थे? दोस्ती निभा रहे थे। आज झूला झूला आज 5वें नंबर की हो गए। कांग्रेस के जमाने में कितने नंबर पे थे? झूला झूला रहे थे भाई। जमाने में कितने नंबर पे थे? 10वें पे थे, हाँ? 10वें पे आज थे, कितने पे हैं? 5वें पे। कैसे आ गए? बता कैसे आ रहे गए? झूला झूला कैसे के, झूला झूला कैसे आ गए? बता कैसे आ गए? बता तो रहा, झूला झूला के। 5वें नंबर पे, अब तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। अरे तो झूला अगर झूला 5 वर्ष आएगा तो झूला के। समझ गई? कहने का मतलब ये घोटाले चल रहे थे, घोटाले लूट रहे थे। अब वो जितने लोग लूटने वाले हैं, लूटने को नहीं मिल रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। आप मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है। पहले आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। और जो आपसे ऐसा मैं नहीं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है, जो राक्षस कह रहे हैं, मैं उसी बात पे कर रहा हूँ बात आपसे कि पहले 1669 में जाएं। उनके जो आका थे औरंगजेब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 40,000 मंदिर तोड़े थे, ठीक है। और जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, जो हमारे प्रमुख ईष्ट हैं, शिव, राम, अपना कृष्ण, इन तीनों के मंदिर तोड़े उन्होंने। वहां पे मस्जिद बनाई उन्होंने। सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े, शिलाओं को भी तोड़ दिया गया। शिलाओं को भी तोड़ दिया गया। इन शिलाओं पे निशानी थी हिंदुओं की, उसको भी तोड़ दिया गया। तो मैडम, आज अगर उन्हीं मंदिरों को वापस हम कोर्ट के थ्रू ले रहे हैं, हमें कोर्ट के थ्रू लेना पड़ रहा है, तो सहनशील कौन हुआ? सहनशील हुआ हिंदू। बात करती हैं आप हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष की। मोदी जी के लिए आप बोल रही हैं कि एक पक्ष के लिए करते हैं। मैं कुछ नहीं, विपक्ष बोल रहा है मैडम। 3.5 करोड़ घर बटे। बताइए कौन सा राम को नहीं मिला, कौन सा रहीम को नहीं मिला? कौन सा रहीम को नहीं मिला? ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। एक ठीक है, कौन सा रहीम को नहीं मिला? 17 करोड़ गैस कनेक्शन रहीम को नहीं मिला। 11 करोड़ शौचालय रहीम को नहीं मिला। कौन सी? अरे आ जाओ, आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। अरे आओ ना, आगे बोलो। निशिकांत दुबे का लड़का लंदन में नौकरी कर रहा है, यहाँ के बच्चे बेचारे यहाँ कांग्रेस के कम से कम 1000 नेताओं के नाम ले दूंगा जिनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1000 तो रहे भी नहीं। सुनो, अरे 40 रह गए, 40। तुम्हारा पप्पू खुद कैम्ब्रिज में पढ़ के आया है। तुम्हारा पप्पू खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया है। बात करते हो। अबे क्या होता है? अबे मैं आपसे आकर बात कर रहा हूँ। अबे बोल रहे हो आप। बेकामत नहीं बोला, मैं आता तो नहीं बोला है। राहुल का दिमाग है इनमें। अबे राहुल मैडम, राहुल का दिमाग क्या है? बद दिमाग है, बुद्धि कम है उसकी। संसद में आया, कबूतर उड़ा रहे थे। संसद में आया कबूतर, ट्विटर पे चिड़िया ओढ़, मैना ओढ़, तोता ओढ़ कर रहे थे, ठीक है। शेर आया, 35 मिनट बोला। पूरे विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव, जिसके ऊपर उनको खुद को विश्वास नहीं था, प्रधानमंत्री को बुलाया और बुला के बोलते हैं बोले नहीं। अरे सुनना ही नहीं था गालिब, तो बुलाया क्यों था? और पप्पू क्या कर गया संसद में? आंख मारने वाला,
आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया, आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। राजतंत्र के सजादे से, राजतंत्र के सजादे से लोकतंत्र हार गया। लेकिन से आप मोदी का साथ दे रहे हैं, वहीं एक तरफ जहां विपक्ष है, पूरी विपक्ष पार्टी है एक साथ मोदी को हराने में। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू किया है वही जैसे कि कर्नाटक में जीते वैसे इस बार पीएम मोदी को पूरी टक्कर। पहले आपको समझना पड़ेगा विपक्ष है क्या। विपक्ष है ही नहीं कहीं, वो एक खानदानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, खानदानी। वो वंशों की, कुछ वंशों का समूह है जो देश को दोबारा लूटने की कोशिश कर रहा है। और अगर दोबारा जीते तो इसमें शक की बात नहीं है। अब तक तो सिर्फ उसने चारा खाया था, अब तक तो सिर्फ उसने चारा खाया था, अब वो कूड़ा भी खा जाएंगे। कूड़ा करकट जो मिलेगा सब खा जाएंगे। वंशवाद के, हाँ बिल्कुल अंधभक्त है, बिल्कुल अंधभक्त है, 100% अंधभक्त है। वंशवाद के डंक को, वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है। पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। ये है विपक्ष, ये है स्पेशल 26। मैडम, ये देश को बचाने की बात नहीं हो रही है। सुना है लोकतंत्र बचाने, सुना है लोकतंत्र बचाने हाथ वाले फिर से खड़े हो रहे हैं। सुना है लोकतंत्र, अभी बना रहा हूं इसको मैं, सुना है लोकतंत्र बचाने हाथ वाले फिर से खड़े हो रहे हैं। जरा गौर फरमाइए, बात कुछ और है जनाब। अरे भैया, प्रियंका के बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस कहती है रोजगार दिया, क्या इन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी को IPS IAS क्यों नहीं बनाया? इन्होंने अपने बेटे को क्यों नहीं रोजगार दे दिया? इंदिरा जी ने राहुल जी को क्यों नहीं नौकरी लगा दी? राजीव गांधी ने क्यों नहीं IAS बना दिया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, क्यों ये फ्री फंड की वो कर रहे हैं? क्या मैं बता तो इसलिए तो वो सरकार में ताकि वो नेता बने और फिर देश का सरकार में नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं थे। एक चपड़ासी बनने के लिए पहले 8वीं पास था, MTSC की जरूरत है। ये तो ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेकर आए हुए हैं, मेरियन जीसी से पढ़े हुए हैं। ये क्यों नहीं IAS IPS बन गए? प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है ना, साक्षर ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुए थे जो अंगूठा लगाते थे। ठीक है, कोई साक्षर ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी प्रकार का दिवालिया ना हो, बहुमत दल का नेता हो, चुनाव जीता हुआ, उसके साथ सांसद दल की संख्या ज़्यादा हो, इस तरह से प्रधानमंत्री बनता है। हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोलता है 2024 में आऊँगा। आप बोल दिए ठीक है, लेकिन यह शब्द संवैधानिक नहीं है। आप तभी आ सकते हैं जब देश की जनता आपको भारी मतों से जो है जीता है। आप मनोनीत करके जो आपके दल वाले कहें कि अगर भाजपा के सभी लोग कहें कि मोदी जी को नहीं इनको बनाया जाए, तो उनको बनाया जाता है। जब लाल किले से झंडा फहराया जाता है तो देश के गद्दार हमसे गुम हो जाते हैं, पहुंचते ही नहीं, उनकी सीट खाली रह जाती है वहाँ। अब बात कर रहे हैं चाहते हैं जो विपक्ष है वो नहीं पहुंचता है। तो कह रहा हूँ मैं, जो देश के गद्दार हैं, इन्होंने 70 साल तक यहाँ गद्दारी करी, यहाँ बम ब्लास्ट करवाए, आम जनता को मरवा दिया, यहाँ रोजगारों की जगह यहाँ आतंकवाद फैलवाया। तो आप किसको पीएम पद के लिए चुनना चाहते हैं? पीएम पद इसमें सोचने वाली बात थोड़ा ही है। पूरा भारत कह रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बताएं नरेंद्र मोदी और ऐसा प्रधानमंत्री भारत की पब्लिक को नहीं चाहिए, भारत की जनता को नहीं चाहिए, जो लोकतंत्र जैसे एक पवित्र स्थान पर लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के अश्लील हरकतें करता हो, आंख मारने की गुस्ताखी कर रहा हो, फ्लाइंग किस करता हो, अश्लील इशारे करता हो, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? या देश की जनता जूते निकाल के मारेगी? बहुत समझदार है यार। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है जो कि मोदी सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर रही। अच्छा, ये मैडम एक बात सुनो, एक मिनट, काम कर नहीं कर रही, बात सही है। काम किसके लिए नहीं हो रहे? उनके लिए नहीं हो रहे जो उनसे देश के दुश्मन हैं, जो उनसे काला धन कमा रहे थे। माफियाओं के लिए काम नहीं हो रहा है, गुंडों के लिए काम नहीं हो रहा, देशद्रोही के लिए काम नहीं हो रहा। सुनिए, फिर कौन है? साक्ष्य लगा उसमें, साक्ष्य हुआ, क्या साबित है? क्यों नहीं साबित करा? बता क्या करा? क्या करा? कोर्ट में केस चल रहा है। मैडम सुनिए, आप एक बात बताइए। अरे क्या हुआ उसमें? नहीं, क्यों नहीं है? क्या हुआ? क्यों नहीं है? हम आरोपी नहीं। बताएंगे, उसके साक्ष्य हम देंगे। क्या पता पूरे भारत में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, नहीं होते थे? ऐसे साक्ष्य होते हैं, पूरे भारत की जनता कहेगी। ये गद्दार पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये हर योजना में अपना नाम बदल के बहरूपिया पार्टी है। पब्लिक इनके चक्कर में नहीं आएगी, इन गद्दारों के चक्कर में नहीं आएगी। ये राहुल गांधी जैसे गद्दार, अभी कांग्रेस यूथ बदलता है, कभी युवा बनाता है कांग्रेस को, आज यो उसमें डॉट कर दिया। यानी कि टुकड़े टुकड़े गैंग साबित करके दिखा दिया कि
उसमें डोट लगा के इंडिया में। क्या इनको कांग्रेस पे यकीन नहीं था? कांग्रेस नाम अच्छा नहीं था? भाई देश आज हमारे पूरा दुनिया में वर्ल्ड में इतनी हो रहा है एकदम। पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह के टाइम में क्या होता था, ऐसे ऐसे घूमते थे मुड़ी नीचे करके। आज अमेरिका लगा था ऑटोग्राफ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया वाला वहाँ का विपक्ष का कहना है कि मोदी सिर्फ घूमने का काम करते हैं और देश में काम नहीं करते, बाहर ही घूमते रहते हैं। ये देखिए आज कितने कंपनियां आ रही हैं भारत में निवेश करने के लिए। कितनी आ रही बताओ थोड़ा तो, बहुत आ रही एक दो कंपनी का नाम आप बताओ। चले जाओ नोएडा में देख लो एक ना। कंपनी का नाम बताओ, अब नोएडा में चले जाओ ना, देख लो ना पहले। एक कंपनी का नाम बता दो बस तू। अरे जो अमेरिका में जो क्या- फाइटर अच्छा, क्या जेट का करते? इंजन आप क्या बनता करते? था, आप क्या रोजगार है आपके सुनिए पास? था। हाँ रोजगार है, हम दिहाड़ी करते हैं। और बताइए, रोजगार है इनका। हम दिहाड़ी करते हैं। वही करो। और बताइए ना, जहाँ 200 रुपये मिलता है वहाँ 800 रुपये मिल रहा है दिहाड़ी। हाँ मिल रहा है। कांग्रेस टाइम में सारे के सारे IPS थे, कलेक्टर थे, इंजीनियर थे, भाई के घर में डॉक्टर थे, और आज वे सारों की नौकरी चली गई। अब सारे के सारे वो खत्म हो गए। अब इनके पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि यहाँ ईमानदार गवर्नमेंट है, सच्चाई से काम कर रही है। अब उन गुंडों को इसलिए पेट में दर्द हो रहा है कि उनके 2 नंबर के धंधे पनप नहीं रहे, उन पर अंकुश लग चुका है, बंद हो चुके हैं। अब वे दोबारा नहीं चलेंगे। अगर अडानी की बात करते हैं, ये एक अडानी 16-17 लाख परिवारों को रोजगार देता है। अगर ऐसे अडानी और अंबानी इस देश के अंदर लाखों हो जाए तो हमें खुशी होगी कि यहाँ कोई भी मतलब घर में नहीं बैठा पूरे होगा। देश सबको के लोगों का पैसा अडानी सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार पूरे मिलेगा। 80 करोड़ देश के लोगों का, 140 करोड़ देश के लोगों का पैसा अडानी अंबानी दे दो। किसकी बात कर रहे हो? पहले नहीं दे रही थी कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस ने नहीं कि दिया कांग्रेस उसको। कहाँ दे रही थी? नहीं दिया। क्या बात कर रहा है? अडानी अंबानी आज के हैं क्या? आज के हैं क्या? आज के हैं क्या वो दोनों? आज ही पैदा हुए। 2014 में ही पैदा पैदा होने हुए। की बात नहीं कर रहे हैं हैं? हम। और किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, कब से 2014 तरक्की कब से हुई इनकी? हैं? तरक्की कब से हुई बताओ तरक्की जरा। से क्या? वो शुरू से तरक्की नहीं कर रहे थे। शुरू से मतलब उनका बिजनेस सब था तब तक इतना था? है। मुकेश अंबानी और अडानी आज के पैदा हो गए क्या कि 2014 में पैदा हुए और बस उससे पहले तो थे ही नहीं। वो बिजनेस तो कर ही नहीं रहे थे। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं जो विदेशी कंपनियों में लगाए क्या हैं? चीज़? मोदी जी के नाम पे लगे हैं, मालूम है आपको? किसके? 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। 20,000 करोड़ हाँ। रुपए किसके? राहुल गांधी कह रहे थे, आपको पता है? के राहुल गांधी के लग गए। हाँ? राहुल गांधी के लग गए। अडानी अंबानी की कंपनी मोदी जी के लगे हैं। अरे यार मोदी जी पे ये भी पता है कि कितने पैसे हैं मोदी जी के पास में? अच्छा, उसका कितने पैसे एक लेके आए एंकर थे ने तुमको मोदी दिखा दिया है जी क्या? जब मुख्यमंत्री थे तो कितने पैसे अभी थे? कितने हैं? आप बताओ अभी ना, कितने आप हैं? बताओ अभी उनकी कितने हैं सैलरी बताओ? कितनी है? आप ये मुझे अभी बताओ कितने मुझे हैं? आज भैया बताओ आपकी सैलरी कितनी है? अपने मोदी जी- पास नहीं रख रहे, मोदी जी अपने की दोस्तों को दे रहे हैं, मोदी अडानी जी की अंबानी को सैलरी दे रहे हैं। अरे मोदी जी और उनकी सैलरी बता दे। सैलरी बता दो, सैलरी बता दो, आपकी सैलरी बता, मजा ही ले लो। अच्छा, तो आप राहुल गांधी सैलरी बता दो। नहीं, फिर आप किसको सपोर्ट? किसी को नहीं सपोर्ट, देश की जनता को सपोर्ट कर। तो आपने देखा कि जनता की क्या राय है साल 2024 में लोकसभा चुनाव का क्या परिणाम होगा, और देखना ये होगा कि PM पद में दोबारा से मोदी आते हैं या फिर राहुल गांधी या विपक्ष का कोई और चेहरा उभर कर आता है। ये तो आने वाला चुनाव का परिणाम ही बताएगा। आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ दुर्गा शर्मा।